आज क्लास 7 का मैथ आइडियाज का चैप्टर नंबर 2 यानी फ्रैक्शन का एक्सरसाइज नंबर 2.1 पढ़ना है। इसकी पिछली वीडियो में फ्रैक्शन तो पढ़ा दिया गया था और फ्रैक्शन का टाइप्स जो उसका प्रकार है उसके बारे में बता दिया गया था। अब उसी बताया क्वेश्चन हमारा है फ्रैक्शन पे 2.1 जिसमें पहला से 7वां तक एक सब्जेक्ट दिया है फ्रैक्शन का नागो सा, इसलिए उसको आप लोग पर छोड़ दिए, आप बनाइएगा। अगर नहीं आता है तो वीडियो में कमेंट कीजिएगा, मैं बताऊंगा। ठीक, उसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर 8 से उठाया सिंपलीफाई। ठीक है, सिंपलीफाई उठाया तो सिंपलीफाई में है क्या क्वेश्चन देखते हैं। 8वां का तीसरा 7 कॉम्बिनेशन 5/6 माइनस 4 कॉम्बिनेशन 3/8 प्लस 2 कॉम्बिनेशन 7/12। ये क्वेश्चन है, यानी दिए हुए क्वेश्चन जो है वो दिया है मिक्स फ्रैक्शन, तो दिया मिक्स फ्रैक्शन में। अगर मिक्स फ्रैक्शन दिया होगा वो सॉल्व नहीं होगा जब तक कि उसको इम्प्रॉपर में नहीं तोड़ेंगे। ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन दिया होता है तो इम्प्रॉपर में ही टूटता है, बल्कि प्रॉपर में नहीं टूटता है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, तोड़ते हैं इसको, तोड़ेंगे तो डिनोमिनेटर से होल नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे, जितना आएगा उतना का डिनोमिनेटर में प्लस करेंगे। तो हम तोड़े हैं तो इतना ही आया है और इसका ये कितना है, 8 हो जाए 32 प्लस 8/8 प्लस 12 2 जा 24 प्लस 731/12। हम देख रहे हैं इसका डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है, जब तक डिनोमिनेटर इक्वल नहीं होगा तब तक वो सॉल्व होगा नहीं। तो उसको इक्वल करने के लिए क्या करते हैं, इसका एलसीएम निकालते हैं, इसका दिए हुए डिनोमिनेटर का। तो डिनोमिनेटर 6 8 12 है, इसका एलसीएम निकालेंगे तो 24 होगा। क्या होगा 24। अब क्या करेंगे, दिए हुए डिनोमिनेटर से एलसीएम में डिवाइड करेंगे, जितना बार में डिवाइड होगा उतना का उसके डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 4 जा 24 यानी 4 बार में डिवाइड हुआ, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 47 में तो आएगा 188 माइनस 8 से जा 24, 3 से मल्टीप्लाई किए तो 105 आया प्लस 12 2 जा 24, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 31 में 62 होगा। अब प्लस वाले को एक पास कर देंगे और माइनस वाले को अलग कर देंगे। ठीक, अपने प्लस वाले को जब ऐड करेंगे, ठीक है, यानी 8 2 10 का 0 कैरी 1 8 6 14 आई कैरी 1 हो जाएगा 50 50 का 5 कैरी 1 और फिर 1 1 2 और माइनस 105/24। अब इसको हम माइनस करेंगे, 0 में तो 5 जाएगा नहीं, यहां से कैरी लेंगे तो हो गया 10 10 में से 5 गया 5, यहां बच गया 4 4 में से 0 गया 4, 2 में से 1 गया 1/24। अब देख रहे हैं कि दिया है मिक्स फ्रैक्शन में, इसका आंसर मिक्स फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, इसको चेंज करते हैं किसमें, फिर मिक्स फ्रैक्शन में। यह किसमें है, इम्प्रॉपर में। ठीक है, इसका आंसर किसमें दिया है, सॉरी इसका आंसर दिया है इम्प्रॉपर में। आंसर क्या होना चाहिए, इम्प्रॉपर में नहीं, उसको फिर मिक्स में चेंज कर देते हैं। ठीक, तो मिक्स में चेंज करेंगे तो क्या करते हैं, डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं, तो जितना में डिवाइड होता है वो होल नंबर होता है और जो हमारा डिनोमिनेटर होता है जो जिसे डिवाइड करते हैं वो डिनोमिनेटर, जिसमें डिवाइड करते हैं वो बचता है, जो रिमाइंडर बचता है वो डिनोमिनेटर बचता है। यानी इसे डिवाइड करेंगे तो 6 में डिवाइड होगा और रिमाइंडर बचेगा 1 और हमारा रिमाइंडर हो जाएगा क्या 24। 6 का बेस 1/24 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब डिवाइड करके देखिए, डिवाइड करके दिखा दे आपको। ठीक, 24 से 6 बार में ये हो जाएगा 144। ठीक, 6 4 जा 24 का 4 कैरी 2 6 2 जा 12 14 1 एक कैंसिल हो गया, ये होल नंबर, ये हो गया डिनोमिनेटर और ये डिनोमिनेटर यहां लिखे हुए हैं। ठीक, यानी 26 कॉम्बिनेशन 1/24 ये हमारा क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। ठीक, अब आते हैं अगला क्वेश्चन 9 नंबर, दिया कि b should be added to 5 combination 3/7 to get इतना। यदि की संख्या में देखिए 5 कॉम्बिनेशन 3/7 में क्या जोड़ा जाए कि 12 कॉम्बिनेशन 3/5 हो जाए। इन सपोज
कहा है कि 5 में क्या जोड़े कि 7 हो जाए। सिंपल सा समझिए कि 5 में क्या जोड़े कि 7 हो जाए। तो 5 में 2 जोड़ते हैं 7 आता है, लेकिन 2 आया कहां से, यानी 7 में से 5 को माइनस किया उसमें क्या है, तो इसलिए इसमें क्या करेंगे 12 कॉम्बिनेशन 3/5 में से 5 कॉम्बिनेशन 3/7 को क्या कर देंगे, माइनस करेंगे। ये मिक्स फ्रैक्शन है, तोड़ेंगे इम्प्रॉपर में। 12 5 जा 60 प्लस 3 63/5 माइनस 7 5 जा 35 और 3 हो जाएगा 38/7। इसका भी आंसर निकालेंगे तो हो जाएगा 35। 5 7 जा 35, 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 3 जा 21 का 1 कैरी 2 और 7 6 जा 42 और कैरी 2 कितना हो जाएगा 44 माइनस 7 5 जा 35, 5 8 जा 40 का 0 कैरी 4, 5 3 जा 15 और 4 हो जाएगा 90। अब क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे। 1 में से 0 गया 1, 4 में से 9 नहीं जाएगा, यहां से कैरी लेंगे 14 हुआ, 40 में से 9 गया 5, 40 में से 9 गया 5, यहां बच गया 3, 3 में से 1 गया 2, 250 1/35 हो गया। ये भी आ गया हमारा इम्प्रॉपर में। इसको भी चेंज कर देंगे हम मिक्स फ्रैक्शन में। चेंज करेंगे मिक्स में, यानी 251 में डिवाइड करेंगे 35 का। ठीक है, तो देखते हैं 6 बार में भी डिवाइड होता है कि नहीं। ठीक है, 7 बार में। ठीक है, 7 5 जा 35 5 कैरी 1 और 7 3 जा 21 और 3 हो जाएगा 24। 7 5 जा 35 का 5 कैरी कितना 3 और 7 3 जा 21 और 3 हो जाएगा 24। 11 में से 5 गया 6, ये भी कैंसिल और ये भी कैंसिल, यानी 7 कॉम्बिनेशन। इसको हम काट के लिख सकते हैं 7 कॉम्बिनेशन 6/35, यानी इतना हमारा इस करने को प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट 10वां क्वेश्चन और 11वां क्वेश्चन फिर आप लोगों को दिया कि आप बताइएगा, दिया है फिर बताऊंगा। फिर ये 12वां क्वेश्चन दिया है कि एक पीस ऑफ वायर इज लेंथ, एक तार का जो लंबाई है, ठीक है, उसकी जो लंबाई 12 कॉम्बिनेशन 3/4 मीटर। एक तार लंबा तार है, उसकी टोटल लंबाई कितना मीटर है। इट इज कट इनटू 2 पीस इन सच वे, उनको 2 टुकड़ों में क्या किया जाता है, विभाजित किया जाता है, बांटा जाता है। ठीक, दैट द लेंथ ऑफ वन पीस इज इतना मीटर, जिसकी एक टुकड़े की जो लंबाई लेंथ है 5 कॉम्बिनेशन 1/4 मीटर है। तो कह रहा है व्हाट इज द लेंथ ऑफ अदर पीस, जो दूसरा टुकड़ा है उसकी क्या लंबाई होगी। तो टोटल जो दिया होगा उसमें से एक टुकड़े को जो मैच कर देंगे प्राप्त हो जाएगा हमारा। टोटल क्या दिया है 12 कॉम्बिनेशन 3/4 और माइनस वाला टुकड़ा क्या है 5 कॉम्बिनेशन 1/4। ये भी दिया मिक्स में, इसको तोड़ेंगे किस में, इम्प्रॉपर में। 12 हो जाएगा 48 प्लस 3 51/4 माइनस 5 हो जाएगा 21/4। दोनों का डिनोमिनेटर इक्वल है, दोनों डिनोमिनेटर को ऐसे ही माइनस कर देंगे, यानी 4 51 माइनस 21, ठीक, ये हो जाएगा 30/4। अब इसको हम डिवाइड करते हैं, सिंपलिफाई करते हैं। सबसे पहले 4 2 50 और 2 2 जा, यानी ये हो गया 15/2। ये भी आएगा इसमें इम्प्रॉपर में, इसको चेंज करेंगे मिक्स फ्रैक्शन में, तो हो जाएगा 2 7 जा 15 2 7 जा 40 1/2, यानी 7 कॉम्बिनेशन 1/2 मीटर क्या हो जाएगा, अदर पीस हो जाएगा। 7 कॉम्बिनेशन 1/2 मीटर अदर पीस। फिर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन 13, a rectangular sheet of paper in 12 combination 1/2 सेंटीमीटर। एक रेक्टेंगुलर क्या है, पीस है। मान लीजिए रेक्टेंगुलर कोई पीस हो गया, ठीक, रेक्टेंगुलर जिसकी जो
लंबाई है वो 10 कॉम्बिनेशन 2/3 मीटर दिया और जो सॉरी ये लंबाई दिया है 12 कॉम्बिनेशन 1/2 और चौड़ाई दिया है 10 कॉम्बिनेशन 2/3 मीटर। तो क्या इसका पैरामीटर क्या होगा, यानी पूरा इसका पैरामीटर इसकी ये पैरामीटर क्या करना है कितना होगा। इसका पैरामीटर निकालने के लिए फॉर्मूला होता है पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू यानी पैरामीटर पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 2 into L plus B यानी लेंथ प्लस ब्रेथ। 2 लेंथ हमारा कितना है 12 कॉम्बिनेशन 1/2 प्लस ब्रेथ है 10 कॉम्बिनेशन 2/3। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे ब्रैकेट का मतलब सॉल्व करेंगे, इसमें ऐड करेंगे उसको पहले 2। तो ये पहले दिया किसमें है मिक्स में है, उसको तोड़ेंगे फिर किसमें इम्प्रॉपर में 12 2 जा 24 1 25/2 प्लस 10 3 जा 32 32/3 2 इसके आंसर हो जाएगा 6। ठीक 2 3 जा 6 25 3 जा 75 प्लस 3 2 जा 6 हो जाएगा 2 2 जा 64 2 इसको ऐड करेंगे ये हो जाएगा 5 4 9 7 6 13/6 2 3 जा 6 यानी हो गया 139/3। अब इसको हम डिवाइड करेंगे यानी किसमें चेंज करेंगे ये मिक्स में, तो 139 में 3 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देते हैं सॉरी 3 4 जा 12 3 में 2 गया 1 9 3 6 जा 18 1 यानी 46 कॉम्बिनेशन 1/3 46 कॉम्बिनेशन 1/3 मीटर क्या हो जाएगा इसका पैरामीटर होगा। इस प्रकार एक एक्सरसाइज का पूरा प्रश्न करेंगे तो नहीं आएगा वो